फैक्ट बाय रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तीसरी जंग अजीम का ऐलान हो गया। अमेरिका शदीद परेशानी का शिकार है। ईरान ने खौफनाक ऐलान कर दिया। दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है और इस बार जंग के टलने का कोई इम्कान नहीं। यहाँ तक कि दुनिया में मौजूद डूम्सडे क्लॉक में भी जंग का वक्त सेट कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर तीसरी जंग अजीम क्यों शुरू होने जा रही है और ईरान ने इसराइल के जवाबी हमला करने पर किस किस्म के हमला करने की धमकी दी है और दुनिया पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले इसराइल ने शाम में मौजूद ईरानी सफारत खाने पर हमला किया था, जिसमें ईरानी फ़ौज के तकरीबन 7 से ज़्यादा लोग मारे गए और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। इससे पहले गज़ा में मौजूद जारी जंग में ईरान ने बहैसियत मुल्क शिरकत नहीं की, लेकिन अपने मुजाहिदीन की मदद से फ़लस्तीन की मदद की। इसराइल ने इसी बात का बदला लेने के लिए शाम में मौजूद ईरानी सफारत खाने पर हमला किया। ईरानी सफारत खाने पर हमले के बाद ईरान के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो इस हमले का जवाब दे और अक़वाम आलम में एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क होने का तसव्वुर कायम हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कवानीन के सेक्शन 3 के तहत ऐसे किसी भी हमले के लिए कोई भी मुल्क 24 से 48 घंटे का वक्त इस्तेमाल कर सकता है। इस हमले के बाद 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरे दिन ईरान ने आलमी तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला लॉन्च कर दिया। इस दिन जब ये हमला हुआ, ईरान ने शाम, इराक, लबनान में मौजूद अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए ये ड्रोन तैयार किए। यूँ मजमूई तौर पर इन ड्रोन्स की तादाद 300 तक पहुँच गई और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। जब ये ड्रोन तकरीबन 8 घंटे के बाद इसराइल में दाखिल होने वाले थे, तो इनके पीछे ईरान ने तकरीबन 35 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 क्रूज़ मिसाइल भी लॉन्च कर दिए, ताकि ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल जाएं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त ड्रोन्स का शिकार कर रहा होगा। ईरान की ये हिकमत अमली काफ़ी कामयाब रही और ईरानी वज़ीर दिफा के मुताबिक इन 70 मिसाइलों में से 15 मिसाइल अपने हदफ को लगे। इन अहदाफ में डेमोना में मौजूद एटमी तनसीबात, नवाटम एयरबेस जहां से जंगी तैयारे उड़ान भरते हैं, इसके साथ साथ गुलान हाइट्स पर मौजूद खुफिया अड्डा भी शामिल है। इन तीनों मकामात पर मिसाइल गिरने की तस्दीक इसराइल कर चुका है और इसराइल को इस हवाले से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस हमले के फौरी बाद ईरानी नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया कि हमने इस हमले से नताइज हासिल कर लिए हैं, अब हम मज़ीद हमले नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने सफारत खाने का बदला लेना था जो हम ले चुके हैं। इसलिए इस मामले को हमारी जानब से ख़त्म समझा जाए। लेकिन इसराइल ने इस हमले का जवाब देने की धमकी दी है, मगर इसराइली हुकूमत की जानब से अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। ये इसराइली हमला रोकने के लिए इस वक्त अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है और वो नहीं चाहता कि वो किसी जंग में पड़े। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो चीन और रूस ईरान का साथ देंगे और अमेरिका को मजबूरन इसराइल का साथ देना पड़ेगा और यूं तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा और दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी और पूरी दुनिया पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।